गाइस, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो? आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे हो गाइस। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज मैं रीडिंग लाई हूँ। ये रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है। सो आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपका जो पार्टनर है इस टाइम, पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है। तो लव रीडिंग यहाँ पर स्पेशली होगी। ठीक है। तो आप में बहुत सारे लोग हो जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या लेस कॉन्टैक्ट में हो। ये किसी का ये न्यू लव हो सकता है, किसी का ओल्ड लव हो सकता है, हस्बैंड वाइफ आप लोग हो सकते हो, कपल हो सकते हो, क्रश के लिए आप देख रहे हो। तो जो भी इंसान आपके दिमाग में कंटिन्यूसली है तो इंसान के नाम आपको 3 टाइम्स लेना है एंड 3 टाइम्स लेकर पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को आपको देखना है। तो चलिए रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। मेरे चैनल पर सारे रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपका मन करेगा आप रीडिंग देख सकते हो। ठीक है। जिस टाइम आप देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो चलिए आज जानने की कोशिश करती हूँ। पेंटिंग से आज हम रीडिंग करेंगे आपका जो पार्टनर है इस टाइम क्या सोच रहा है। चलो, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर से व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होते हैं, इट्स नॉट फ्री। तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है, फ़ोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। ओके। चलिए, डिटेल्स में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मिल जाएगा। आप जाकर रीडिंग ले सकते हो, बुकिंग ले सकते हो। ऐसे मेरे स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर जा रहा है, आप बुकिंग कर सकते हो। चलिए, उनके बारे में सोचें। 3 टाइम्स नाम लेकर प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड करें। क्या सोच रहा है व्यक्ति? प्लीज़ गाइड करें। देखिए, ये जो भी व्यक्ति है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है ना, इनका घमंड अपने पूरी तरह से तोड़ के रखे हो। बहुत ही ईगोइस्टिक कोई पर्सन है, बहुत ही रूट किस्म का कोई पर्सन है। ठीक है। इनका जो नेचर है, इनका जो बिहेवियर है, काफ़ी बहुत डिफरेंट है। ठीक है। आपको लगा कि सिर्फ इन्होंने आपके साथ ही ऐसा करता है, बट ये जो भी इंसान है ना, काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक, काफ़ी ज़्यादा घमंडी इंसान है। बट मुझे लग रहा है कि ना, आपकी जो एनर्जी मुझे मिल रही है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने उनके घमंड को तोड़ के पूरा खेल ही पलट दिया। ओके। तो छूटे अहंकार में जीने वाले इंसान को आपने भूखे बल गिरा दिया। तो एक कभी सोच भी नहीं सकते थे, इनकी उम्मीद से भी बाहर था ये चीज़। क्योंकि आपके अंदर जो बदलाव, जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है ना, जो चेंज अपने खुद को किए हो ना, इस चीज़ को हमेशा से अंडर एस्टिमेट करते रहे। कभी सोच नहीं सकते थे कि आप इतने स्ट्रॉन्ग कभी बन सकते हो, या कुछ ऐसा कर सकते हो, या ऐसा कुछ कर जाएंगे जहां पर इनका घमंड कंप्लीटली टूट जाएगा। ओके। अभी एनर्जी मुझे यही मिली है। तो आज हम देखेंगे इनकी जो घमंड है। आज रीडिंग में हम वही देखेंगे कैसे टूटे इनके घमंड, और आपने कैसे क्या करके दिखाया, कैसे एक करके दिखाया। ओके। चलिए, बहुत अच्छा एनर्जी। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप हो। एरिस लियो सैजिटेरियस आप हो सकते हो। यहाँ पर जो साइन मिल रही है, एरिस लियो सैजिटेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, टॉरस है। यहाँ पर बहुत ही हाईलाइटेड साइन है यह। ठीक है। ऐसे सारे साइन वालों के लिए है। तो जो हाईलाइटेड साइन आएगा मैं बताते जाऊँगी कैसे टूटा। अच्छा, देखिए, ये जो मुझे एनर्जी मिला, ऐसा लग रहा है कि अच्छा, नंबर्स मैं बताती हूँ। 17 नंबर्स, 15 नंबर्स, 8 नंबर, 3 नंबर, 16, 1, 3, 10, 11, 14, 3 के एनर्जी, 1 के एनर्जी, 14 की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस पर्सन के साथ आप लोग रिलेशन में थे या रिलेशन में थी या
कम यहाँ कहीं ना कहीं कनेक्शन में हो, ठीक है, कनेक्शन में थे, कनेक्शन में थी, वो एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली इफेक्ट हो रहा है। डबल का एनर्जी मिल रहा है। कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है इंसान, ठीक है। तो ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने शायद आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा कंट्रोल रखा था, इतना ज़्यादा इगोइस्टिक नार्सिसिस्ट पर्सन थे। इन्होंने सोचा था कि आप अपने लाइफ में सिर्फ वही चीज़ ही करेंगे या करेंगी जो ये इंसान चाहते हैं। आपने वो चीज़ करे ही पहले, ठीक है। आपने इतने दिन तक जो जितना उन्होंने चाहा है, जैसा जैसा चाहा है, आपने वो चीज़ करी। आपने अपने तरफ से हर एक चीज़ कर लिए इनको प्लीज़ करने के लिए, लेकिन इनका जो कंट्रोल था, इनकी जो झूठ बोलने की आदत थी ना, आदत हो सकता है ना, तो बहुत बैक स्टेपिंग की, ठीक है। तो आपको अलग अलग तरीके से शायद चीट भी किए हैं इंसान। आपने आपको एक ऐसा समय पर ऐसा समझा जैसे कि इस सिचुएशन से आप कभी निकल ही नहीं सकते थे। आपको बहुत एनर्जी, आपकी जो एनर्जी मुझे लगा कि बहुत ही ड्रेन्ड एनर्जी आ रही है आपकी, बहुत ही ब्लैक टाइप का एनर्जी आ रही है, बहुत ही ब्लैक एनर्जी, 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी, जो दिखा रहा है कि कुछ एंडिंग, ठीक है। तो आपकी एनर्जी मुझे लग रहा है कि आप कोई हीलर हो सकते हो। आप खुद को बहुत हील करने की इस टाइम कोशिश कर रहे हो। स्टार की एनर्जी आपकी आ रही है, ठीक है, जो एनर्जी बता रही है कि क्लियरली बता रही है कि आपसे बहुत सारे लोग अपने आप को हील करके इस सिचुएशन से बाहर आए हो। आप में से बहुत सारे लोग खुद को हील किए हो, खुद के ऊपर काम किए हो, सेल्फ वर्क किए हो, सेल्फ लव किए हो, ठीक है। ऐसा कुछ करके अपने इस नेगेटिविटी से, इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकल के आए हो। यही चीज़ इस इंसान को ट्रिगर कर रहा है। चले और देखती हूँ, स्काइट कीजिए। अच्छा, और एक मैं बताती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग टैरो रीडर हो सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग मेंटर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, रेकी हीलिंग जानते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो आप लोग। हाई फिशेस की एनर्जी, यस, 2 नंबर सिग्निफिकेंट है। 2 नंबर किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 2, 11, 20, ठीक है। सो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को हील करके सिचुएशन से बाहर ऐसे निकले हो ना, कि ऐसे न्यू कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग बाहर आए हो, जो शायद हमेशा से अंडर एस्टिमेट करते रहते थे। आज डीप डाउन कहीं ना कहीं इनके मन में ख्याल ज़रूर आता है, काश इन्होंने आपकी बात सुन ली होती, या काश अपना दवा आपके ऊपर और डर सकते थे। कुछ चीज़ें हैं जो इनके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं ना, वो लोग हमेशा से चाहती है, जो ईगो है, उनकी जो कंट्रोल है, वो पावर हमेशा से आपके ऊपर रहे। काफ़ी लंबे समय से आप में से काफ़ी सारे लोग बार्डन में थे या बार्डन में थे चीज़ों को लेके कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्योंकि इस चीज़ से निकलने का रास्ता आपको समझ ही नहीं आए। लेकिन इनकी ईगो और इनकी सिचुएशन ने इनको एक ऐसी जगह पर लेके खड़ा किया है जहाँ पर कि इनकी पैरे तला ज़मीन जो है ना पिछल गई है, आपके एक ट्रांसफॉर्मेशन से, आपके व्यवहार से। जो आपकी कंट्रोल, अपना पावर ये आपके ऊपर जमाना चाहते थे, शायद आप वो चीज़ें बिल्कुल हो नहीं रही। तो बहुत ज़्यादा स्टॉक्ड स्टेज पे इंसान है, ठीक है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहा है, या सोशल मीडिया साइट से आपको देख रहा है, चल क्या रहा है, क्या आपके लाइफ में कोई नया पार्टनर तो नहीं आ गया, किसी के साथ आप इन्वॉल्व तो नहीं हो गए हो। तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुए हैं आपकी इस चेंज से। तो सरप्राइज्ड है इंसान, ठीक है, कि कैसे आप एक कर लेते हो। यहाँ पर जैसे मैं बताया कि एनर्जी जो आई है इतनी क्लियरली बताती है कि आपने अपने लाइफ में ना कुछ चीज़ों को बहुत अलग तरीके से सोचना शुरू किया। आपने इनकी पैटर्न को बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया, आपके पार्टनर को,
पार्टनर की पैटर्न जो है ना, लव करने का, रिलेशनशिप को चलाने का जो पैटर्न था इनका, ठीक है, जो रिपीटेटिव पैटर्न इन्होंने जो दिखाते आए हैं इतने दिन तक, उसको आपने बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जेनम सोर्स जो रिपीटेटेड पैटर्न अपने लाइफ में बार बार दिखाते आए हैं। इनको नहीं मालूम था कि आप बहुत ज़्यादा चुपचाप, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट बैठकर इनका पैटर्न देख रहे हो। अब आप इनके अगेन कुछ एक्शन लेना, इनके अगेंस्ट चले जाना, इनके पावर से दूर होकर कुछ ऐसे आपने कर लिया जो चाहे ये इंसान कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये पर्सन सबसे बड़ा रिएक्शन बहुत ज़्यादा एंगर, ठीक है, एडिशन, ये सारे जो एनर्जी इनका है ना, ये इंसान का जो एंगर इशू था, इनका जो ईगो था, कहीं ना कहीं इनकी जो घमंड था या घमंड थी, आपने कहीं ना कहीं तोड़ के रख दिए हो। देखिए जो भी व्यक्ति है ना इस टाइम बहुत फ्रस्ट्रेट है, कैप्रिकॉर्न ये इंसान हो सकता है, स्ट्रांगली एरिस हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपका पार्टनर, जो भी है। लव लाइफ में कभी इतना बड़ा बदलाव आ सकता है। इन्होंने देखिए इनका जो पैटर्न है ना, इन्होंने सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं किया है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही किया है, रिश्ते को ऐसे ही खराब करते आए हैं। ये इनका पैटर्न है रिश्ते का चलाने का। कभी इनको इतना सबक कहीं से नहीं मिला आपने जो दिखाए हो, ठीक है। अच्छा, और गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स गाइड करें हमें। वेट, इस गाइड कीजिए प्लीज़, गाइड करें। अच्छा देखिए ऐसा लग रहा है इस टाइम बहुत फ्रस्ट्रेट फील कर रहा है। ऐसे लोगों के लिए जो पावर कंट्रोल की बात होती है ना, तो वो इतनी इम्पॉर्टेंट होती है कि नेक्स्ट टू देयर ईगो, की जैसे कहते हैं ना कि ईगो, घमंड, प्राइड, ये सारी चीज़ें लेके अपने साथ चलते हैं। ये इंसान का एनर्जी ऐसा ही आई है कि ये सब कुछ लेके ना इंसान अपना प्राइड, अपना ईगो, ये सब कुछ लेकर चलता है। शायद बचपन से ही इनका ये एटीट्यूड रहा है। ये जो इंसान है इस तरीके से रहे, जहाँ पर बहुत सारे लोगों के ऊपर डोमिनेशन भी इन्होंने दिखाए। इनके फैमिली मेम्बर्स से हो सकता है कि जिन्होंने इनके अगेंस्ट कभी कुछ बोला नहीं, क्योंकि इनके अंदर का जो गुस्सा है, इनके अंदर का जो एग्रेशन है, ऐसे निकालते थी जहाँ पर लोगों के ऊपर अपना डर बना के रखना, अपना एक पावर, जैसे कहते हैं ना, जैसे मैंने अभी मेंशन कर रही थी, ये सारी चीज़ें करके रखना इनकी एक आदत थी या इनकी एक आदत था। और ये सब लोग शायद इनके आगे सर झुकाते थे, ये जो कहते थे, ये जो कहते कर देते थे, क्योंकि इनके इस नेगेटिव बिहेवियर को, आदत को, इससे अगेंस्ट चले जाना, होल्ड करना किसी ने कभी सोचा नहीं। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने अपने लिए एक ऐसा स्टैंड लिया, यहाँ पर ये इनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आप क्रिएट हो रही है, ठीक है। जो इंसान है इन्होंने अभी प्रॉब्लम में पड़ गए हैं। इनके शायद लोगों के सामने एक फॉल्स इमेज जो है बहुत क्लियरली देख रही हूँ मैं, ठीक है, कि मे बी इनकी पीठ पीछे कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जहाँ पर लोग अब इनके बारे में बात करें। इनकी ट्रू साइड लोगों को अभी समझ में आ रहे हैं। इनसे दूर हटना, इनके साथ कम्युनिकेट कम कर देना, या उस तरीके से आए सम्मान न करना, ठीक है। तो आप अपने एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपने बनाए हो, आपने बना के रखे हो। देखो आप जो हो ना, जितने झेले हो इनको, जितना कष्ट आपको मिला है, जितना दुख आपको मिला है, लेकिन आपने ना उस चीज़ों से ना अपने कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी से, उस गलत रिलेशन से आपने खुद को बाहर निकल के लाए हो,
ठीक है। जिस तरीके से इन्होंने अपनी इमेज अपने माइंड में सेट करी थी, उस जो से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आप थे शायद, तो आपको निकलने के लिए बिकॉज दैट होल्ड दैट पावर टू सो स्ट्रॉन्ग, लेकिन आपके अंदर ये बदलाव लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि इस इंसान को आपने सही जगह दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो जगह आपने दिखाए हो। और अपने बहुत ही प्यार से अपने काम कॉम्पोस्ट नेचर के साथ ये सारी चीज़ें करी। आप में से कुछ लोगों तो इनको कट ऑफ कर दिया है, कट ऑफ किया है, ठीक है। ऐसा लग रहा है किसी किसी की एनर्जी आपने कट ऑफ कर दिया है। बहुत सारे लोग आपने अपने लिए डिसीजन आप खुद ले लेते हो, आप बहुत सारी हीलिंग एनर्जी में गए हो एंड खुद को हील करी हो एंड इस सिचुएशन से बाहर आई हो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो आपने एक करके दिखाए हो, तो इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि चीज़ें उनके ऑपोजिट जाएगी, क्योंकि ये जैसे चाहते थे वो होते थे। एक कुछ बोलते थे तो आप आगे से जाके कर देते थे। आज शायद आप अपने डिसीजन बहुत ज़्यादा ना स्ट्रांगली ले रहे हो, इनको आप अपने बहुत ज़्यादा साइलेंट जोन में डाल दिए हो, आप कट ऑफ हो गए हो, जहाँ पर ये समझ नहीं पा रहा है कि आपके मन में इस समय क्या चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा ना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इनके मन में ये सवाल चल रहा है, बार बार खुद को सवाल कर रहे हैं, बार बार जानने की कोशिश कर कि आप चाहते क्या हो, आपके लाइफ में चल क्या रहा है। इनमें से बहुत से लोगों ने तो कुछ लोगों का तो डर भी हो सकता है कि कुछ कुछ बातों का कि जो शायद आप जानते हो इनके बारे में। आपके पार्टनर का जो है ना, किसी किसी के लिए एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर के मन में आप एक डर पैदा करके बैठे हो, क्योंकि बहुत सारे सीक्रेट्स आप आपके पार्टनर की जान गए हो, तो डरते हैं आपसे। जो न्यू पावर कंट्रोल आपने अपना लाइफ में लाए है ना, या लाई है ना, या लाया है ना, क्या आप इनको कुछ ऐसी बातें कुछ ऐसे लोगों को बता देंगे जहां पर इनकी रियल साइड लोगों को दिखेगी। तो कई बार ये सारे लोग जो होते हैं, इन्होंने आपका जो पैटर्न देख लिया, आपको अलग अलग तरीके से अपने कंट्रोल में लाने के लिए फाइट करना पड़ रहा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अटल है। आपको भी पता है कि यस, नाउ इट इज़ द टाइम जहाँ खुद के लिए भी स्टैंड लेना है। आपका स्टैंड लेना इनकी ईगो के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है, लेकिन चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस में अपने एटीट्यूड में एक बहुत सारा बदलाव देख सकते हैं। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप इनके इनके प्लान से इनके प्लान की अगेंस्ट जाके कुछ स्टैंड अपने लिए ले सकते हो। तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, आपको एक ऐसे वर्ल्ड में रखा है जहाँ पर आप बाहर डिफरेंट है। जो चीज़ इन्होंने लाइफ में कर रही थी, ठीक है, आप में चीज़ें कर नहीं सकते। आपने इस चीज़ को लेकर कुछ चीज़ें है ना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लगता है कि इन्होंने आपके लाइफ में जो इतना सारा फार क्रिएट किया है, एक ऐसे सिचुएशन में छोड़ दिया, आप उस फार को अपना कंधों से उतार ही नहीं सकते थे। उसी बोझ के तले, उसी प्रेशर के तले आप अपने लाइफ आगे भी ले नहीं जा सकते। लेकिन आपने इस चीज को जब चेंज किया, एटीट्यूड को चेंज किया, अपने सोचने की नजरिया को चेंज किया, अपने खुद से अपने आंखों के ऊपर पट्टी निकाली जहां पर आपको पता था कि आप स्टक हो, लेकिन इस चीज से निकलना जरूरी था। जब भी कभी बहुत ज्यादा है ना थ्रेटन करना, गुस्सा करना, ये सब करके, ये जो ड्रामा क्रिएट करके आपके ऊपर शिफ्ट कर देना, आपने इससे से आपने आपको दूर रखना शुरू कर दिया। आपने इनकी एनर्जी से धीरे 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 अपने आप को डिटैच कर लिया कि आपको पता है कि इनकी असली इंटेंशंस क्या हो सकती थे, आप इनका नेक्स्ट बिहेवियर कैसा हो सकता है। आप उस चेसिंग एनर्जी में बिल्कुल नहीं हो जहां ये आपको डालना चाहते थे। ओके, अब इनकी जो एज्यूम्स थी ना आपको लेके, वो टूट चुका है, ठीक है। और देख लेती हूँ क्या आ रहा है एनर्जी। कहीं ना कहीं आप दोनों में तो बिल्कुल बात नहीं हो रहा है, आप भी डिप्रेस्ड हो कहीं ना कहीं।
ठीक है। एंड ये इंसान तो डेफिनेटली डिप्रेस्ड है। एंड मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग इतने हील हो चुके हो ना, आपको आपने इस पर्सन को माइंड से हटाने की कोशिश कर रहे हो, दिमाग से हटाने की कोशिश कर रहे हो। चलिए, अच्छा। तो देखिए, कुछ कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों का जो दिमाग होता है ना कि इस तरीके से सेट हो जाता है कि अगर पावर है, ईगो है, घमंड है, तो उस वर्ल्ड में ही जीने लग जाते हैं, है ना। और ये सोच लेके चलते हैं कि आप वीक हो, कुछ नहीं कर सकते हो, अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते हो, आप आगे निकल के कहीं जा नहीं सकते हो। तो वो भी एक एजम्पन्स है। आपने इनकी एक एजम्पन्स को तोड़ दिया है, जहाँ शायद अभी भी इनकी बिलीफ की बाहर हो सकता है। तो ये सोच नहीं सकते कि अभी इनके माइंड में ऐसी ऐसी चीज़ें आती है कि जहाँ पर आपका ट्रिगर करने की कोशिश करना, ये जानने की कोशिश करना कि क्या आपका इस साइलेंट नो रिएक्शन के पीछे वजह क्या है। जो कंट्रोल, जो ठहराव, जो जो क्लैरिटी आप इनको दिए हो ना कहीं बहुत अच्छे तरह से आप इनको कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि आप ना इनको बहुत अच्छी तरह से सबक सिखाए हो। इन्होंने माइंड में लेकर बैठे हैं ना कि जो इनका जो माइंड सेट था ना, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको अपने चेंज कर दिया है। आप ये चेंज, खुद को चेंज करना ज़रूरी, उनको लग रहा है कि मुझे खुद को चेंज करना चाहिए। तो अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि इनको क्या चेंज, इनके लाइफ में क्या चेंजेस इन्होंने इनको लाना ज़रूरी है। देखिए, ऐसा लग रहा है ना गाइस, इन्होंने आपको पहले इस तरीके से कंट्रोल करते थे। आपने बहुत रोए हो इनके लिए, इनके पीछे बहुत भागे हो, इनको बहुत चेस किए हो, मैसेज के ऊपर मैसेज के ऊपर मैसेज के ऊपर आपने बहुत मैसेज करते आए हो, बट कहीं ना कहीं इनके तरफ से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये सारी चीज़ों के बारे में इंसान अभी सोच रहा है कि उस टाइम मैंने किस तरह से इनके साथ हरकतें कर रहे थे, किस तरह से इनके साथ बिहेव कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि एस ऑफ वंस का एनर्जी 1 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। अच्छा, आप फायर साइन हो सकते हो, जो लोग रीडिंग देख रहे हो फायर साइन हो सकते हो, खुद के लिए स्टैंड अपने लेकर दिखाए हो। बहुत सारे लोग फायर साइन में, फायर साइन वाले बहुत सारे लोग इस रीडिंग देख रहे हो आज, ठीक है। जो एनर्जी क्लियरली बता रही है कि इंडिकेट कर रहा है कि यूनिवर्स ने ना आपके अंदर एक ऐसी शक्ति दी, ऐसी क्लैरिटी आपके लिए लेकर आए, आप बहुत ज़्यादा क्लियरली चीज़ों को देखते हो। यस, इनके दिमाग में इस समय पर बहुत सारे थॉट्स है। फ्रिकल माइंडसेट, ठीक है, फ्रिकल माइंडेड हो सकता है इंसान, ठीक है, फ्रिकल माइंडेड हो रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है किस डायरेक्शन में आपको, कौन से कौन से मोड पे इनको जाना है, क्योंकि ये जो वर्जन जो आपका है ना, उनको उसकी आदत ही नहीं है। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसे कैसे आप ये सब कुछ कर रहे हो, कैसे कर सकते हो। आपको अलग अलग तरीके से कंट्रोल करना, मे बी पीछे कुछ बातें कर देना, मे बी आपने अपने साथ कुछ लोगों के लिए लोगों को ले लेना। तो आपको पता है कि आपके एनर्जीज को इस इनके लिए लो ना करना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इजीली हो जाते थे आपसे। आपने बहुत लो कर, पहले अपने बहुत लो कर देते थे अपनी एनर्जी को। आप जो कंट्रोल आप अपने लाइफ में अपने अपने मूड पर रखा है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इनसे डिटैचमेंट करिए, क्योंकि अटैचमेंट एक ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं जो हम इमोशनली भी करते हैं और फिजिकली भी करते हैं। जो लोग आपको इतने दिन तक अंडर एस्टिमेट करते आए हैं, अंडर एस्टिमेट करते आई है, इनको पता नहीं था कि आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जो चेंज आएगा, इनके इनके लिए बाजी पलट देगा। तो जितने ओवर कॉन्फिडेंस में लोग जीते हैं ना, ये उनमें से एक हो सकता है आपका पार्टनर। जैसे आपने इनसे डिटैचमेंट होना शुरू करी, तो ये इंसान सबसे पहले ट्रिगर हो गया इनका, ठीक है। इनके लिए पहले एक धक्का था वो चीज़। तो इमोशनली डिटैचमेंट, साइलेंट हो जाना, फिजिकल डिटैचमेंट,
पीछे मुड़कर ना देखना, हर चीज़ इनसे पूछ के नहीं करना। तो अलग अलग तरीके से आपने इंसान को क्लियरली स्टडी कर लिया। आप आपको पता है कि कौन सी मूड आपको होनी चाहिए, कितना इनसे बात करनी है, कितना बात नहीं करना है, कितना इनसे डिटैचमेंट रखना है और कितना कंप्लीटली डिटैच होके इनसे दूर हो जाना है। तो ये जो डिटैचमेंट है, ये चीज़ इंसान को सहन नहीं हो रहा है। इनको लगा था कि आप अपने लाइफ में इनके ऊपर इतना डिपेंड हो, कोई छोटा से छोटा डिसीजन आपको लेना है तो आप इनसे पूछे बगैर नहीं ले सकते हो, है ना। तो इतने दिन तक तो इस सब कुछ ही होते आए हैं, क्योंकि इनको अपनी डिसीजन, इनको आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा डाउट था। ये इतना श्योर थे कि आप कोई डिसाइड ही नहीं कर सकते, किसी चीज़ के लिए डिसीजन नहीं ले सकते। यहाँ पे देख रहा है कि ये जो किंग ऑफ वांड्स का एनर्जी इंसान का आ रहा है, तो ये एनर्जी एक एक टाइम इनकी थी इतना डिपेंडेंट, बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग। ये चीज़ें आपने चेंज कर दी। यू नो, आप जब इनको डिटैच होना शुरू करी ना, इनसे दूर बनाई, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा धक्का दे दी, क्योंकि आप तो ऐसे थे ना, आप नहीं कर रहे हो। तो ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट, कट ऑफ करना, इमोशनली डिटैचमेंट करना, तो जो पहली बात ये सोचा नहीं था, दूसरी बात आप जब देख रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनमें से कुछ लोगों को लगता है कि एक कुछ टाइम के बात है, इनको लगता है कि अभी एक्शन लेने की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जो बदलाव, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ये तो टेम्पोररी है। लेकिन ये नहीं जानते, ये टाइम अपने अंदर लाए हैं साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ये जो सोचते हैं ना, तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए सोचते हैं, ईगो सेटिस्फाई करने के लिए सोचते हैं, ठीक है। आप उनके कंट्रोल में नहीं हो, ये इनको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया। आप अपने रास्ते चुन लिए हो, आप अपने रास्ते पे चल रहे हो, पीछे मुड़कर देख नहीं रहे हो। पीछे मुड़कर देखने वालों में से आप नहीं हो। यू विल स्टैंड योर ग्राउंड, और ये चीज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें से कुछ लोग हार्ट ब्रोकन एनर्जी में है, ईगो हार्ट हुई है, तो इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इमोशनली भी इनके साथ आपका कन्वर्सेशन नहीं था। इट्स ऑल अबाउट देयर ईगो, फाइट, अहंकार। ये एक ऐसे इंसान है ना जिन्होंने, पहले मैंने मेंशन किया कि आई एम इन माई सेल्फ, हर चीज़ अपने लिए सोचा, हर चीज़ अपने के लिए रखा। और आज जब आपने चेंज हुई, इनको नेग्लेक्ट करना शुरू कर दी, डिटैच हो गई इनसे, तो इनका बहुत चोट पहुंचा। आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं टावर मोमेंट चल रहा है गाइस इस टाइम। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक डाउन हुआ, आप दोनों बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। आगे क्या होगा आप दोनों को कोई पता नहीं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं एनर्जी को बहुत ज़्यादा गार्ड करके रखे हो, ठीक है। आपने खुद के लिए स्टैंड लिए हो, स्ट्रिक्टली इनको अलाउ नहीं कर रहे हो, ऐसा एनर्जी आपकी तरफ से आ रही है। ओके, चलिए एंजल्स सबको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं देख लेते हैं। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। पहले शायद इन्होंने आपको स्पेस देते थे, ठीक है, आप उनको स्पेस देना शुरू कर दिए हो। ट्रांसफॉर्मेशन, यस, देखिए कार्ड्स आई है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने कहा ना, ट्रांसफॉर्मेशन आई है, चेंज आई है अपने अंदर। योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट द डिफरेंट लव कंसीव ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑल थिंग्स। यस डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। जैसा पहले आप थे या पहले आप थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिचुएशन जैसा पहले था ऐसा अभी बिल्कुल नहीं है। चीज़ों में बहुत सारे बदलाव आई है। आपने खुद को बहुत बदला, खुद को चेंज करके इनका जो घमंड है, इनका जो ईगो है, अपने तोड़ के रखे हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन चेंज
जो आई है, आप में इतने सारे चेंजेस आने की बजाय जो है ना, सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के बिहेवियर, इस इंसान की ईगो, तो यूनिवर्स सबको यहाँ पर, एंजल सबको यही मैसेज दे रहा है कि चेंज इस कनेक्शन में डेफिनेटली आएगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना चाहिए, ये इंसान समझेगा, धीरे धीरे समझेगा, डेफिनेटली इंसान समझ भी रहा है इनका इनका गलती, इनका इनका बिहेवियर कैसा था आपके साथ, इन्होंने कैसे आपके साथ पेश आते थे, क्या क्या किए थे, तो सारी चीज़ें इनको समझ में अभी आ रहा है। यहाँ पर आई है ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्नाइट्स। डेफिनेटली देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम हो, शायद एक इंसान आपके लाइफ में आते ही इन्होंने आपको ट्रिगर कर दिया, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए, या आप दोनों एक दूसरे को बहुत ट्रिगर करते हो। कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये बता रहा है कि ये कनेक्शन कभी ब्लिस्ड है, ठीक है। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ये बहुत टफ कनेक्शन है, इतने आसानी से ये कनेक्शन टूटेगा जैसा नहीं ना, टूटेगा भी नहीं, एंड कहीं ना कहीं आप दोनों बहुत खुशी से लाइफ चला सकते हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज खूब बहुत ही कम है, ठीक है। बहुत स्मूथली कनेक्शन चल रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी में। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए कार्ड आई है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों का जो कनेक्शन है, आप दोनों का जो जर्नी है, इतना स्मूथ तो नहीं है। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत सारे एंजाइटी पार करके आप दोनों एक दिन शायद एक हो सकते हो, तो इनके लिए आपको वेट करना होगा। तो बहुत सारे ट्विन फ्लेम का जो है, बहुत सारे लोगों का जो एनर्जी आई है, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स का पर्सन के साथ कनेक्शन जो है, जो आई है, तो शायद आप दोनों का पैचअप होगा, तो इनके लिए आपको वेट करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आई है, इसके साथ साथ डेफिनेटली चेंज आएगा, बट वक्त के साथ साथ चेंज होगा, ठीक है। ज़बरदस्ती से कुछ नहीं होगा, ऑटोमेटिकली चीज़ें अनफोल्ड होगा एंड चेंज आएगा। ये इंसान खुद को चेंज करेंगे आपके लिए, इनके अंदर बदलाव आपको नजर आएगा। ओके, से है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ दूसरे लिंक पर, तब तक के लिए